हाय गाइस, दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। आज का मेरा वीडियो जो है वो पिछले पार्ट का ही एक्सटेंशन है। व्हाट इज इंटेंसिटी पार्ट 2। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने या घटाने के 4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला वेट, वॉल्यूम, स्पीड और रेंज या रेंज ऑफ मोशन भी बोलते हैं जिसको। तो हम सबसे पहले वेट पे बात करते हैं। सपोज कोई बंदा है जो कि 50 केजीज उठा रहा है। अगर नेक्स्ट सेशन में वो 55 केजीज उठा रहा है तो उसकी वेट उठाने की कैपेसिटी भी बढ़ गई और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई। अगर सपोज वो 55 की जगह 45 केजी उठा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई क्योंकि उसने उतना वेट नहीं उठाया। अब कार्डियो की नज़र से देखें तो आपने देखा होगा कई एथलीट अपने पीछे टायर बांध के या ड्रैग शूट होता है उसको बांध के रन करते हैं, क्योंकि उनको उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है वो। तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा तो इंटेंसिटी भी ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ेगी। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेप्स, मैथमेटिकली स्पीकिंग। अगर मैं सादे शब्दों में बात करूं तो वॉल्यूम होता है आप कितने रेपिटेशन कर रहे हैं और कितने सेट्स कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आप रेपिटेशन और सेट करेंगे उतनी ही आपकी इंटेंसिटी हाई होगी और जितने कम करेंगे उतनी इंटेंसिटी लो होगी। और अगर कार्डियो की टर्म्स में बात करें तो आप अपने कार्डियो सेशन वाले दिन जितने ज़्यादा एक्सरसाइजेज इंक्लूड करेंगे, अलग-अलग मूवमेंट्स इंक्लूड करेंगे, उतनी आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उतना आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग स्पीड की। सपोज़ कोई एक इंसान है जिसने एक सेट पूरा किया 10 रेपिटेशंस का 20 सेकंड में। अगर नेक्स्ट सेशन में वही सेट उसने पूरा कर दिया 17 सेकंड में, तो स्पीड बढ़ गई, टाइम कम लगा, जिससे कि इंटेंसिटी बढ़ गई। और सपोज़ वही सेट 10 रेपिटेशंस का 17 या 20 की जगह 25 सेकंड में किया, जिससे कि टाइम ज़्यादा लगा, स्पीड स्लो हो गई और इंटेंसिटी भी डाउन हो गई। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आपको स्पीड मैक्सिमम रखनी पड़ेगी कंट्रोल्ड मैनर में। फॉर्म से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। फॉर्म हमेशा परफेक्ट रहेगा और परफेक्ट फॉर्म के साथ जितनी आप मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं उतनी करना है, हाई इंटेंसिटी के लिए। अगर आपको इंटेंसिटी लो करनी है तो स्पीड कम कर दीजिए। तो अगर कार्डियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सपोज़ कोई एथलीट है, कोई रनर है जो 100 मीटर रन करता है। उसने वो 100 मीटर डिस्टेंस 12 सेकंड्स में कवर किया। अगर 100 मीटर वही वो 11 सेकंड्स में कवर करता है तो उसकी स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस कवर करने का टाइम घट गया, इसलिए इंटेंसिटी भी बढ़ गई। अगर सपोज़ वही एथलीट वही 100 मीटर्स 14 या 15 सेकंड में कवर करता है तो उसकी स्पीड घट गई, डिस्टेंस कवर करने का टाइम बढ़ गया, इसलिए इंटेंसिटी भी कम हो गई। तो इस तरीके से आप स्पीड को एडजस्ट करके इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आते हैं हम रेंज ऑफ मोशन पे। रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कोई जॉइंट या कोई मसल कितनी कितना मोशन कर सकता है बिना इंजरी किए, या फिर सेफ लिमिट्स के अंदर कितना मोशन हो सकता है उस स्पेसिफिक जॉइंट पे। आपने जिम में देखा होगा कि कई लोग हाफ रेप्स करते हैं, पार्शियल रेपिटेशंस करते हैं, जिससे कि उनकी वर्कआउट की एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि मसल पे उतना टेंशन, उतना स्ट्रेस पड़ता नहीं है जितना हमें चाहिए। तो वर्कआउट हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन में करना चाहिए ताकि मसल पे मैक्सिमम टेंशन पड़े जो कि हमारा हमको चाहिए, जो कि हमारा गोल है। तो मैक्सिमम टेंशन अगर मसल पे पड़ेगा तो मसल को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे कि इंटेंसिटी हाई होगी। अगर आपको इंटेंसिटी कम करनी है तो रेंज ऑफ मोशन आप कम कर दीजिए, लेकिन ये सब विदिन सेफ लिमिट्स होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भी रेंज बढ़ानी नहीं है और ज़रूरत से कम भी नहीं करनी है। इतनी तो हो रेंज कम से कम कि आपका मसल जो है वो अच्छे से काम कर सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इन चारों पैरामीटर्स को एक साथ बढ़ा भी सकते हैं और एक साथ घटा भी सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, क्या गोल है आपका, आपकी फिज़िकल एबिलिटीज़ किस तरह की है, आपकी एज क्या है, आप किस तरह का अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से डिपेंड करता है। आप चाहें तो चारों को बढ़ा दें तो आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप चाहें तो चारों को एक साथ कम कर सकते हैं या फिर किन्हीं 2 या 3 को बढ़ा या घटा के मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो व्हाट इज़ इंटेंसिटी पार्ट 2। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। और मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए। दिस इज़ तुषार साइनिंग ऑफ।